असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल के वैलिड होने के लिए ये चंद चीज़ें हैं जो हमें याद रखना ज़रूरी हैं। फर्स्टली, हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल दो ट्रेंड लाइंस के दरमियान में बनता है। सो हमें असेंडिंग ट्रायंगल के फॉर्म होने के लिए एटलीस्ट दो ट्रेंड लाइंस चाहिए। हर ट्रेंड लाइन पर एटलीस्ट दो दफ़ा प्राइस ने टैप किया हो, यानी कि एटलीस्ट दो दफ़ा हर ट्रेंड लाइन से प्राइस रिजेक्ट हुई हो। थर्डली, हमें असेंडिंग ट्रायंगल अप ट्रेंड में भी मिल सकता है और डाउन ट्रेंड में भी मिल सकता है। फोर्थली, असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब कि प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस हैं, यानी कि ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं। सो हमारा एंट्री पॉइंट ब्रेकआउट पर होता है। लेट मी शो यू हाउ इट लुक लाइक। दो ट्रेंड लाइन में से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट होती है, जबकि सपोर्ट लाइन कुछ इस तरह का असेंडिंग शेप बनाते हुए ऊपर जा रही होती है। प्राइस इस ट्रायंगल के अंदर कुछ इस तरह मूव करती हुई जाती है। प्राइस का ऊपर वाला पोर्शन स्ट्रेट होता है, जबकि नीचे वाला इस तरह ऊपर की तरफ, या फिर हम कह सकते हैं कि हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा होता है। इस ट्रायंगल के वैलिड होने के लिए हमें एटलीस्ट दो टैप्स चाहिए होते हैं, मतलब कि एटलीस्ट दो दफ़ा हर ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुआ हो। सो वन टैप, टू टैप, थ्री टैप, फोर, और सपोर्ट ट्रेंड लाइन से भी वन टैप, टू, थ्री एंड फोर। हमें कम से कम एटलीस्ट दो टैप्स चाहिए होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। इसका मतलब कि इस ट्रायंगल के ब्रेक होने के बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस हैं, लेकिन कहाँ तक? इस सवाल के जवाब के लिए हम टूल बॉक्स से प्राइस रेंज टूल उठाएंगे और इस ट्रायंगल के मिड पर रखकर मेजर करेंगे। सो दिस इज़ 2.33%। इसका मतलब ये कि इस ट्रायंगल के ब्रेक होने के बाद प्राइस के 2.33% ऊपर जाने के अगर हम ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं, यानी कि ट्रेड लेते हैं, तो हम इसको 2.33% ऊपर हम क्लोज कर देंगे। चलें अब हम लाइव चार्ट पर इस पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये बिटकॉइन के 1 आवर का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमें एक परफेक्टली असेंडिंग ट्रायंगल का शेप बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेट मी आइडेंटिफाई इट फॉर यू। फर्स्ट ट्रेंड लाइन, सेकंड ट्रेंड लाइन। इस शेप के वैलिड होने के लिए हमारी रेजिस्टेंस लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। सो दिस इज़ अ स्ट्रेट। आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर से स्ट्रेटली रिजेक्ट हुई है, और हमें दो दफ़ा एटलीस्ट रिजेक्शन चाहिए। हमें यहाँ पर 1, 2 एंड 3, तीन दफ़ा रिजेक्शन मिल रही है। सेम गोज फॉर सपोर्ट ट्रेंड लाइन। सपोर्ट ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है, एक असेंडिंग शेप बनाती हुई, और इसके भी वैलिड होने के लिए हमें एटलीस्ट दो दफ़ा रिजेक्शन चाहिए होते हैं। आप देख सकते हैं असेंडिंग शेप में 1 रिजेक्शन, 2, 3, 4 एंड 5। दिस इज़ अ वैलिड असेंडिंग ट्राइंगल। अब हमें ये मेजर करना है कि ये ट्राइंगल ब्रेक होने के बाद प्राइस कहाँ तक बुलिश रह सकती है। हम टूल बॉक्स से प्राइस रेंज टूल उठाएंगे, ट्राइंगल के मिड से इसको मेजर करेंगे। दिस इज़ 3.5% गेन। ब्रेकआउट होने के बाद ये प्राइस 3.5% ऊपर जाएगी। आप देख सकते हैं हाउ परफेक्टली इट हैज़ गॉन अप टू द टारगेट। अगर हम इस ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं तो हम यहाँ पर एंट्री लेते और 3.5% के गेन के साथ क्लोज कर लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, लेकिन किसी और पेयर में। लेट्स से यूरो यूएस डॉलर। यूरो यूएसडी का 2 घंटे का चार्ट।
इसमें आप देख सकते हैं कि हमें एक बहुत ही परफेक्ट असेंडिंग शेप नज़र आ रहा है। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। रेजिस्टेंट स्ट्रेट ट्रेंड लाइन, सपोर्ट असेंडिंग ट्रेंड लाइन। इस शेप के कंप्लीट होने के लिए जैसा कि हमें 2 दफ़ा रिजेक्शन चाहिए होती हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों से। सपोर्ट से हमें स्ट्रेटली 2 रिजेक्शन चाहिए होती हैं, 1 2 एंड 3 हमें मिल रही हैं। और सपोर्ट से हमें भी एटलीस्ट 2 दफ़ा हायर हाई बनाते हुए 2 दफ़ा रिजेक्शन चाहिए होती हैं। सो 1 2 3 4 5 हमें बहुत दफ़ा मिल रही है। अब हम इसकी बुलिश मूवमेंट मायर करते हैं। प्राइस रेंज टूल को हम ट्राइंगल के मिड से रख कर मायर करेंगे। सो ये हमें एटलीस्ट 0.65% तक दे रहा है, यानी कि प्राइस के ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्टली हमारे मेयर किए हुए टारगेट तक मार्केट बुलिश रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। काइंडली प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, क्योंकि होता यह है कि ट्राइंगल को समझना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ट्राइंगल को लाइव चार्ट पर आइडेंटिफाई करना, ढूंढना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। सो हमारी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, हमें चार्ट पैटर्न्स उतनी आसानी से नज़र आ जाएंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए टेक केयर।